दोस्तों, आज हम एक ऐसे शानदार रिकैप और एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में मिडिल क्लास संघर्ष की असलियत को स्क्रीन पर उतार कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं टीवीएफ की बेहद पॉपुलर और डीप वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन की। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, ये उन दो महत्वाकांक्षाओं और अनगिनत सपनों की दास्तान है जो हर रोज हमारी और आपकी तरह पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले पिसते हैं। आज हम इस सीरीज के किरदारों, इसकी टाइमलाइन और इसके सबसे बेहतरीन सीन्स का एकदम गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस रीकैप में हम ये 5 अहम चीजें कवर करेंगे। पहले देखेंगे सपने बनाम हकीकत, फिर प्रशांत और जिमी के अलग अलग रास्तों को समझेंगे, कहानी की पूरी टाइमलाइन को डीकोड करेंगे, कुछ बेहद यादगार सीन्स पर बात करेंगे और आखिर में इसके गहरे अर्थ यानी ट्रेजेडी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, सपने बनाम हकीकत। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा फोकस करते हैं हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स प्रशांत और जिमी के रास्तों पर। आप देखें इन दोनों किरदारों के बीच का कॉन्ट्रास्ट कितना जबरदस्त है। एक तरफ हमारे पास है प्रशांत नरूला, एकदम आदर्शवादी भावुक थिएटर एक्टर जो अपनी कला के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई बेसिकली आर्ट वर्सेस सर्वाइवल की है। और दूसरी तरफ है जिम्मी मेहता, एकदम प्रैक्टिकल, कह सकते हैं कि एक क्रूर रियल एस्टेट हसलर। जिम्मी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि वो उस पूरे करप्ट सिस्टम और अपने रसूखदार मामा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, जिसने हमेशा उसके पिता को नीचा दिखाया। दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। और ये टेबल इस चीज को बड़ी ही खूबसूरती से समझाता है। प्रशांत का सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई क्या आज के टाइम में एक ईमानदार इंसान सच में सफल हो सकता है। वहीं जिम्मी की कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या अंधा पैसा और पावर आपको सुकून दे सकते हैं। फिर आते हैं कुकरेजा यानी मामा, जो सिस्टम की बुराई और लालच का एकदम साक्षात प्रतीक है। और हाँ, टोनी को कैसे भूल सकते हैं। टोनी ये साबित करता है कि जो लोग शांत देखते हैं ना, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। कहानी की टाइमलाइन कैसी रही है, आइए वो समझते हैं। कहानी की शुरुआत में क्या होता है। प्रशांत अपनी बीमार मां के कैंसर के इलाज के लिए एक साधारण सी नौकरी पकड़ लेता है। मतलब वो अपना सबसे बड़ा सपना कुर्बान कर देता है। उसी दौरान जिमी रियल एस्टेट में तेजी से आगे बढ़ता है और सच कहें तो वो सफलता के लिए प्रशांत का भी इस्तेमाल करता है। फिर आता है सीजन 2, जहां इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। प्रशांत एक नए सपने के साथ हार्ट ब्रेक सिटी यानी मुंबई चला जाता है, जबकि जिमी दिल्ली में ही रुककर अपने मामा कुकरेजा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल देता है। वो लिटरली अपनी बनाई बिल्डिंग के सामने उन्हें चिढ़ाने के लिए एक मिडिल फिंगर का स्टैचू तक लगा देता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे यादगार सीन्स की जिन्होंने इस कहानी में सच में जान डाल दी। ये जो सीन है ना, ये सच में दिल तोड़ देता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ प्रशांत स्टेज पर एक फौजी नाटक में अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। वो अंदर से बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी मां दर्शकों के बीच बैठकर उसे देख रही है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? बाहर उसी ऑडिटोरियम के दरवाजे के ठीक उस पार उसकी मां बेहोश हो चुकी हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सीन कला, उम्मीद और अचानक आने वाली ट्रेजेडी के दर्द को बहुत ही गहराई से दिखाता है। और फिर शिफ्ट देखिए, दूसरी तरफ इस सीन की इंटेंसिटी एकदम अलग लेवल पर है। जिम्मी अपने दुश्मन मंजीत डागर के पास जाता है और उसे पूरे 5 लाख रुपए ऑफर करता है। शर्त क्या है? शर्त बस इतनी है कि डागर को जिम्मी को सिर्फ एक थप्पड़ मारकर बेहोश करना है। और जिम्मी पूरे एटीट्यूड में कहता है, अगर मैं बेहोश नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें वापस मारूंगा। ये हाई स्टेक सीन दिखाता है कि जिम्मी का माइंडसेट कितना ज्यादा निडर और कैलकुलेटेड है। इस सीन में सबसे कमाल की बात यह है कि जिम्मी का दिमाग किस तरह काम करता है। जब डागर थप्पड़ मारता है और जिम्मी बेहोश नहीं होता, तो जिम्मी उसे बाकायदा एक परफेक्ट थप्पड़ की एनाटॉमी समझाता है। वो कहता है, पहले पैर और घुटने को घुमाएं, फिर पूरे मोमेंटम के साथ वार करें ताकि दिमाग का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हिल जाए और शरीर अपने आप शट डाउन हो जाए। मतलब जिम्मी के लिए एक स्ट्रीट फाइट भी पूरी तरह से साइंस और कैलकुलेशन है। इसके बाद आता है इस सीरीज का सबसे डार्क ह्यूमर वाला मोमेंट। आप जिम्मी की हिम्मत तो देखिए। उसे अच्छे से पता है कि उसका मामा उसे मरवाना चाहता है, उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। फिर भी वो अपने मामा को फ़ोन करता है और सीना तान कर 50% प्रॉफिट की डील करता है। और तो और वो बेखौफ होकर अपनी नई फर्म का नाम रखता है M³ B³ बिल्डर्स। मौत सामने खड़ी है, लेकिन जिम्मी का फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और अपने मामा को नीचा दिखाने पर है। खैर, अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर आते हैं, इस पूरी कहानी का गहरा अर्थ और इसकी ट्रेजेडी। तो एंड में होता क्या है?
इसका निष्कर्ष हमें सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। प्रशांत अपने उसूल तो किसी तरह बचा लेता है, लेकिन जब मुंबई में उसका अपना लिखा आइडिया चोरी हो जाता है, प्लेजरिज्म का शिकार होता है, तो वो टूट जाता है और सरवाइव करने के लिए खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जिम्मी को देखिए, वो बदला तो ले लेता है, लेकिन इस रिवेंज के चक्कर में वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपना सब कुछ खो बैठता है। कुल मिलाकर ये सीरीज ये कड़वा सच दिखाती है कि अक्सर सपनों और सच्चाई की लड़ाई में सर्वाइवल ही जीतता है। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत में एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ पाकर भी अगर खुद को खो दिया तो क्या खाक पाया? चाहे वो सपनों की कीमत चुकाना हो या बदले की आग में जलना हो, अंधी महत्वाकांक्षा अक्सर आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। ये सवाल हम सबको एक बार रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस सफलता का कोई भी मतलब है अगर इंसान अंदर से ही खत्म हो जाए? इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये रिकैप एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।